नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम देखेंगे आपकी वो बुक जो एनसीईआरटी की है, जो सारे स्टेट बोर्ड में चलता है। बस थोड़ा सा नाम ये चेंज हो जाता है कि अपने अपने स्टेट बोर्ड ने अपने अपने तरह से उनमें शुरुआत का टाइटल रखे हैं। तो चलिए, एनसीईआरटी की बुक मैं ओपन कर रहा हूँ। आज की क्लास में थोड़ी सी बातें ये होगी कि मैं चाहूँगा कि आप आज पूरे दिन भर जो जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है उसका रिविजन करें। तो इसके लिए आप क्या करें, मैं इसका कोर्स आपको दिखाता हूं, सिलेबस दिखाता हूं। ये हिंदी मीडियम की बुक है जो मैंने ओपन किए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर इस कोर्स में आपको क्या मिलता है वो देख लें। थोड़ी सी धुंधली रहती क्योंकि पुस्तक में आपके सामने खोल रहा हूं, बुक खोल रहा हूं, तो देखें क्या है आपके कोर्स में, क्या हमने क्या पढ़ा है वो भी देख लेते हैं, क्या नहीं पढ़ा है इसमें से वो भी देख लेते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर के क्लासेस करेंगे। एक बात है कि हमने देखा है रसायन विज्ञान और उसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे केमिस्ट्री में, और वो विज्ञान की कौन कौन से ब्रांचेस हैं। फिर दूसरी बात है द्रव्य की प्रकृति, यानी जो मैटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या गुण होता है, क्या नेचर होता है। फिर उसके बाद आता है द्रव्य के गुणधर्म और उसकी मापन। तो ये यहां पर ये दोनों चीजें हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में हम कल लास्ट में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट, अब देखो जो बचा हुआ यही टॉपिक है, क्योंकि देखिए हमने रासायनिक संयोग का नियम हमने पढ़ा है, यानी कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पढ़ा है हमने, डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत। ये मैं आपको इसको एक्चुअली इसको इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ाऊंगा, इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा ताकि हम इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर सकें, है ना। तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। तो यहां पर देखें ये चीजें के बाद ये दोनों, एक आपका कौन कौन सा अब बच गया हमारे हमें करने के लिए, ये बच गया और ये बच गया। फिर बाकी सारी चीजें आपकी हो चुकी है, ये हो चुका है, परसेंट कंपोजिशन हो चुका है, स्टैक्योमेट्री हो चुकी है, और इसके अंतर्गत पूरी ये कोर्स है। रियल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेट होके आते हैं ज्यादा से ज्यादा, पर ये दो के बारे में हम बातचीत करेंगे। एक बार आपको मैं कहूंगा कि अपने बुक स्टडी करें, बुक रीडिंग करें। आज रिवीजन करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि कल हम जब चलेंगे तो इस चैप्टर के जो चीजें बचे हुए उनको कवर करने का होगा। सो आप सबको एक ही बात कहना है मुझे कि आप आज की क्लास ये कहने के लिए कि आप जो चीजें आपको पढ़ाई के रिवीजन कर लो, ताकि हम एक टेस्ट लेंगे आगे सैटरडे को। ठीक है, तो एक रिवीजन जरूरी है। और ये टॉपिक जो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है आपके पास, वो दोनों कौन कौन सा, ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा। मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और इसके बाद ये तीनों जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। फिलहाल आपकी ये चीजें हो गई हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये दोनों। ठीक है, और ये तो बिल्कुल इजीली आपके साथ खत्म हो जाएगा, बस एक थ्योरी बस है। तो मेरा कहना है कि ये डाल्टन्स थ्योरी जो है एक्चुअली चैप्टर 2 में भी अगर शुरुआत में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी को हम चैप्टर 2 में भी अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हैं, तो इसको हम लोग एक्चुअली चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये परमाणु सिद्धांत बोला है ना, एटॉमिक थ्योरी बोला है, तो एटॉम की जो थ्योरी है वो क्या शुरुआत आई, उसको हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहां पर क्या होता है, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद ये आगे जाते जाते ये फिर दिमाग से हट जाता है, इसलिए उस चैप्टर में ये चीजें बहुत अच्छे से हो जाता है। सो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा छोड़ के रखा है। 2 टॉपिक आपका बस बचा है। ओके, ये एनसीईआरटी की बुक है। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बुक ओपन करें। जिसके पास ये बुक ना हो वो पीडीएफ है अवेलेबल किसमें, आपके गूगल में, तो उनको आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे ना मिल पाए तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वेबसाइट में उसको डालें आपके लिए और दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये चीज हमने पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है इसको। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये एक्चुअली इतनी बातें कहूंगा कि इसको आप बुक क्यों दिखा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि इन चीजों को एक बार अपने तौर पे, अपने स्तर पे, सरसरी तौर पे इनको एक बार रीडिंग करो, ओनली रीडिंग करो, पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो। फिर जब मैं समझाऊंगा तो एकदम क्लियर होगा, जिसमें क्या क्या टॉपिक है वो देख लें। आज थोड़ी सी आपको काम करने के लिए बोल रहा हूं। हाँ भाई, जो बच्चे आज फर्स्ट डे आए हैं उनको ध्यान रखना होगा कि आप क्या करोगे वो बताता हूं। जो बच्चे फर्स्ट डे आए हैं उनको सिर्फ एक काम करना है,
वो ये है कि इस चैप्टर का जो शुरुआत है ना, वहां से स्टार्ट करो, यहां से नहीं। और एक दिन में 2-2 क्लासेस करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लाइव के साथ भी ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट समझने की कोशिश करोगे तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको सबको रिवीजन करना है इस क्लास में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज सबको रिवीजन करना है इस चैप्टर को, फिर उसके बाद जो कुछ टॉपिक जो हमने बचाए हैं उसको करेंगे बाद में। ये सब एक तरह से आप एक बार सरसरी तौर पे इसको एक बार पढ़ लेना, जो भी होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी से और इंग्लिश वाला इंग्लिश से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बार रीडिंग कर लो, जैसा भी समझ में आता है, जो भी समझ में आता है, जब मैं समझाऊंगा इसको तब अच्छे समझ में आएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अगर बच्चा एक बार पढ़ ले अपने तौर पे, तो उसके बाद जब हम समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो ऐसा ही टॉपिक है ये कि आपके स्तर पे समझा देते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जब तक हम समझाएंगे नहीं आपको समझ में आएगा भी नहीं, और उसको आप पढ़ेंगे तो वो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। यहां पर बहुत सारी बातें अपने आप क्लियर होने लगती है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम जब समझाएंगे तो थोड़े फास्ट ट्रैक में समझाएंगे इस चीज को, और वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इसलिए इसको पढ़ लेना, ये मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए आज मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, वैसे बुक तो दिखाता नहीं हूं, लेकिन हर बार एक बार बुक दिखाना जरूरी होता है। टेम्परेचर से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूले आप पहले से भी जानते हो, वो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा किसी भी चीज को आज, बस आपको बताते जाऊंगा। यहाँ पर एक और होता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, आप लोग जानते होंगे। योग करना, घटाना, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ये सब आपको सेल्फ पे रीडिंग कर लो, फिर मैं इसके क्लासेस लूंगा। तो यही सब होने वाला है नेक्स्ट क्लास में, तो आप आगे जाके के देखेंगे, ठीक है। फिर कुछ डायमेंशंस है वो देखेंगे। फिर आपको जो मैंने पढ़ाया है वो है रासायनिक संयोग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें मैंने ये सब आपको पढ़ाए हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये सब पढ़ लिए हो आप लोग बहुत अच्छे से शुरू से। तो एक बार बताइए कितने बच्चे जिसमें से जो अभी लाइव हो रहे हैं डायरेक्ट, वो कितने बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम आज की क्लास में आए हुए हैं। तो उनको मैं बोलूंगा कि बेटा आज एक काम करो, हमारा जो चैनल है, हमारा जो ऐप है, उसके फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज बिल्कुल इस टॉपिक पे मत आओ, क्योंकि मैं आपको आज एक दिन आपको दूंगा, जिस दिन हर एक चैप्टर में एक दिन दूंगा जिसमें आपको आपका बुक एक बार दिखाऊंगा कि बुक में ये चीजें हैं, और इसको हमें इस तरह से स्टडी करना है। आपको पहले कुछ पढ़ लेना है और मुझे बाद में, और कुछ मुझे पहले पढ़ाना है। जैसे कि इस टॉपिक को पहले मुझे पढ़ाना था, तब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होती है, सो मैंने इसको पहले करा दिया है। उसके बाद आपको बुक दिखा रहा हूं, आप पढ़ लेना बुक में भी एक बार, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप जी। सर न्यूमेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला, जी एम्पेरिकल फॉर्मूला आज मैं बुक दिखा रहा हूं। आज की थोड़ी प्लान मैंने चेंज करा है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं नेक्स्ट डे। लेकिन नेक्स्ट डे नहीं, लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि जो सिखाया ना वो सारे न्यूमेरिकल एक जगह ला करके आपको कराते जाना है मुझे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो है देखते हैं, कल हो जाए तो कल ही कराते हैं। कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसके साथ न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, ओके। तो हमारा एक प्लान है, बेहतर सा प्लान है, जिसमें आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, पढ़ लिए हैं, बिल्कुल पढ़ लिए हैं इसको, ओके। तो चलिए, ये सब था गुणितानुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत साइंटिस्ट के ये जो फोटो मैं देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था अपने जमाने में, हम भी सोचते थे कि ऐसा कुछ बने। चलिए, तो ये एवोगाड्रो का नियम भी है आपके पास। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बातचीत करेंगे कि डाल्टन ने कहा था, एक लाइन तो बिल्कुल ध्यान रखो अपने टाइम पे, कि डाल्टन ने एक बात ये कहा था कि जो भी मैटर होते हैं, जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। उसको अगर हम तोड़ें, किसी भी पदार्थ को अगर तोड़ें, तो ऐसा कितनों भी तोड़ते जाएं तो एक लास्ट पार्ट बचेगा, उसे और भी नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम एटम कहेंगे। एक बात तो ये कहा, यानी कि उसको परमाणु कहेंगे, यानी पदार्थ का सबसे छोटा यूनिट या इकाई जिसे और भी नहीं तोड़ा जा सकता है, अनडिवाइडेबल, अविभाज्य, उसको कहा जाता है एटम या परमाणु। ये इसने कहा अपनी थ्योरी में दिया था, जिसको आगे जाकर के चैलेंज मिला
कि हम जानते हैं आज के डेट में हर एक पदार्थ जो परमाणु होते हैं वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जानते हैं। तो वो बातें यहाँ पर है, इसको एक बार स्टडी करके रखिए, मैं इसके भी टॉपिक लूंगा। तो मैं आज आपको बुक दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज एक प्लान करोगे आप कि आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना है। बुक के साथ आप एक प्लान करोगे, इसी प्लान को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए बस। तो ये सब चीजें हैं, आज की क्लास में प्लान होगा। फिर देखें, ये लिखा है अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, अनडिवाइडेबल एटम्स होते हैं। फिर लिखा है किसी दिए हुए तत्व, ये बिल्कुल थ्योरी है। कौन? डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत एक थ्योरी है ओनली, ठीक है। और इस थ्योरी में क्या खास बात थी कि भाई ये 1808 में दिया था, 1808 में दिया था इस सिद्धांत को। और उन्होंने क्या कहा था कि ये कुछ बातें यहां पर लिखा हुआ है, बस ऐसे ही कि ऐसे ही है, कुछ और कुछ इसमें कुछ नया तोड़ना जोड़ना कुछ नहीं, यहीं पे पढ़ लो, अगर पढ़ना ही तो यहीं पे पढ़ा देता हूं। चलो, क्या बोला गया है, ये बोला गया कोई भी द्रव्य यानी मैटर यानी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ उठाओ, अलग अलग एलिमेंट्स को उठा लो, किसी भी एलिमेंट को उठा लो, किसी भी तत्व को उठा लो, क्या बोला गया है, वो छोटी, क्या बोला गया, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से बना होता है, जो अनडिवाइडेबल पार्टिकल से बना हुआ है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अविभाज्य कणों से बना। उन कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसने कहा? इसने, जिसको एटम कहते हैं, एटम। दूसरी बात यह होला है, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणु, यानी कोई भी एक एलिमेंट है, उसके सारे जो परमाणु होती हैं, एटम होती है, उनके सारे एटम के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी गुण जो होता है, यानी कि उसका मास हो गया, उसका साइज हो गया, ठीक है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, यानी रासायनिक और भौतिक गुण हो गए, वो सब समान होते हैं। एक एलिमेंट के परमाणुओं की गुण समान होते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के यानी तत्व के जो परमाणु होते हैं, उनके जो गुण होते हैं यानी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। यही कहा गया। तो क्या क्या चीज, परमाणु में कौन से गुण होगा? उसका मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसका साइज होगा, बड़ा या छोटा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। ये सब कैसे होते हैं? समान तत्वों का समान होगा, अलग अलग तत्वों के साथ देखा जाए, एलिमेंट्स के साथ देखा जाए तो अलग अलग होगा। ये बोला गया है यहां पे। फिर बोला गया है एक से अधिक तत्वों के जो परमाणुएं जो होती हैं आपस में, एटम जो होते हैं आपस में एक निश्चित अनुपात में, निश्चित रेशियो में मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनाएगा? CO2। ये कंपाउंड है। ये क्या चीज है? देखो मैं यहां पर और अलग करके दिखाता हूं। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ये दोनों मिला और क्या बनाया? CO2। क्या बनाया? COO। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन मिलकर के ये बनाया। तो ये क्या चीज है? एटम है। ये एटम है, परमाणु है। और ये क्या चीज है? मॉलिक्यूल है। एटम है, परमाणु है, ये सब एटम्स है। और ये क्या चीज है? मॉलिक्यूल है। तो ये क्या चीज है? एलिमेंट है, यानी तत्व है, तत्व है। और ये क्या चीज है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल किसका होता है? अणुओं का। तो ये ऐसा नहीं कि तत्व का भी मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल है। 2 एटम मिलकर के, 2 ऑक्सीजन एटम मिलकर के O2 बनाया। तो ये एटम्स हैं, अलग अलग है। तो और ये क्या चीज है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में मिलकर के एक क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे, अणु बोलेंगे, मॉलिक्यूल बन जाता है। बस यही एक छोटी सी बात है जो कि ये 4-5 बातों में लिखा हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल ये किस है? 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम मिलकर के जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो कंपाउंड बोलते हैं उसको, कंपाउंड यानी यौगिक बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको कंपाउंड या यौगिक बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं बस। फिर इसके लास्ट में देखो क्या लिखा, फिर क्या बोला इसने? एक बहुत बड़ी बात है जो लास्ट में कहा है, जो उसका ड्रॉबैक बन गया आगे जाकर के, वो देखते हैं। बोला है रासायनिक अभिक्रियाओं में, ये यहां पर जो बड़ी बात कहा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एटम जो है, देखो NaCl, इसके रिएक्शन AgNO3 है, ये कंपाउंड है, 2 कंपाउंड है।
इसका Na इधर चला जाएगा और Ag इधर आ जाएगा, तो क्या बन गया AgCl, और Na इसमें आ गया तो NaNO3। इस तरह से क्या हुआ, एक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन मतलब समझते हो ना, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन का मतलब क्या। अगर आप छोटा सा एक काम करो कि खाने का सोडा है, उसमें आपने HCl डाल दिया, या खाने के सोडा में आपने नींबू का रस डाल दिया, तो क्या होगा, उसमें वो गैस निकलने लगती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है, और वो सोडियम सिट्रेट बना लेता है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया है, सोडियम सिट्रेट, और बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके निकल गया, थोड़ा पानी भी बन जाता है इसमें। तो क्या मतलब हुआ, ये एक रिएक्शन है, मतलब एक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ में, एक कंपाउंड जो है दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया। सोडियम क्लोराइड एक अलग कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट एक अलग कंपाउंड है, सिल्वर क्लोराइड एक अलग कंपाउंड है, सोडियम नाइट्रेट एक अलग कंपाउंड है। तो क्या बोला गया है, पुनर्व्यवस्थित होती है, रीअरेंज हो जाता है। परमाणु या एटम, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स जो होता है रीअरेंज होता है, देखो अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो इस तरह से इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। लेकिन बोला गया है किसी भी रिएक्शन में कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो ना तो उन्हें बनाया जा सकता है, किसको, एटम को ना, यहां पर किसी भी रासायनिक रिएक्शन में ना तो एटम को यानी परमाणु को ना तो बना सकते हैं और ना ही एटम को परमाणु को नष्ट कर सकते हैं। ये बात बोला गया, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी है। चलिए लगे हाथ मैंने बता दिया, मैंने बुक बताने के लिए मैं आया हुआ था कि बुक में ये है, तो इसी के साथ हो गया, चल डाल्टन्स थ्योरी हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से एक बातें हो जाती हैं। फिर इसके बाद ये परमाणु द्रव्यमान क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी बातचीत स्पेशल करने वाले हैं हमारी क्लासेस में, तो आगे की क्लासेस में ये होने वाला है। तो ये जो चीजें अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से जो पढ़ाया गया है, वो उनको अगर आप एक बार रिवाइज कर लो तो अगला स्टेप जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मजेदार हो जाएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर द्रव्यमान, इसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं, और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कुछ कर चुके हैं, ठीक है, मोल और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ टॉपिक इस पे। स्टैक्योमेट्रिक परिकलन यानी कि स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, इसके बारे में बातचीत हुई। आपको पता है कि कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड लिया गया, उस कंपाउंड को या तो गर्म किया गया तो कोई कंपाउंड बना, या केमिकल रिएक्शन हुआ, या एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा तो कोई और भी कंपाउंड बना, यौगिक बना। तो ये एक रिएक्शन होती, कोई एक रिएक्शन के साथ किसी एक का मास अगर दिया गया है, आपको पता है एक का द्रव्यमान आपको पता है, तो दूसरा कितना यूज होगा, या जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कितने ग्राम बनेंगे, वो जो कैलकुलेशन करते थे वही है स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके भी वीडियोस आप देख लियो, क्लासेस देख लियो, और इनको थोड़ी प्रैक्टिस में ले लो। केमिकल रिएक्शन संतुलित करना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, तो बैलेंस करने वाली क्लास एक मैं छोटा सा दिया हूं, लेकिन उसमें हमको एक बात याद रखना, ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं माना जाता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, हर स्टूडेंट को आना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनके भी हमने क्लास देखे हैं। सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट, हमने कब देखा था लिमिटिंग रिएजेंट, कल की परसों, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है, नहीं हुआ, हो गया ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो चुका है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो चुका है ना आप लोगों का, बताइए, हो चुका है, मैंने क्लास दिया था शायद, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं देख लेता हूँ, लिस्ट में देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ठीक। और लिमिटिंग रिएजेंट में कैलकुलेशंस होते हैं, उस कैलकुलेशन को समझना होगा, थोड़ा ध्यान दें। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन के टाइम पे कम मात्रा में होती, कम होता है, तो उसको कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि जिसके खत्म होने पर रिएक्शन रुक जाती है। ऐसा रिएजेंट, ऐसा अभिकर्मक जिसके खत्म होने पर वह रिएक्शन रुक जाती है, तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। मैंने दिया है क्लास, कल या परसों दिया था, मैं परसों नरसों दिया था मैंने जी। हर दिन की क्लास अच्छी रहती, आज का क्लास है कि आपको रिवीजन करने के लिए मैं उकसा रहा हूं, आपको थोड़े बुक देखने के लिए कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास को बहुत बेस्ट नहीं माना जा सकता है और नहीं कुछ, आज की क्लासेस आपके और हमारे बीच में एक बातचीत है ओनली, ठीक है, ताकि आप एक बार बुक पूरा देखें और जो जो टॉपिक आपका हुए हैं वो परफेक्ट हो जाए, और जो टॉपिक नहीं हुआ उस पर हम लोग अब प्लान करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। तो चलिए,
ये सब इसमें छोटे छोटे देखो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, इनको आपको सॉल्व करना है बेटा। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये सब सारे क्वेश्चंस पे आप एक बार बना के देखना, जहां पे प्रॉब्लम होता है उसको बताना। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं होता है कि जैसा इन्होंने सॉल्व किया वैसे ही करना है। ये जरूरी होता है कि आपको सॉल्व करने आना चाहिए और सॉल्व करने का तरीका अपना खुद बेहतर बनाओ, और ऐसा बनाओ कि जिससे वो फास्ट सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो, ऐसा कुछ तरीका बनाओ। हमने यहां पर सॉल्यूशन के बारे में बातचीत किया था, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल क्या बोलते हैं इसको, मोल प्रभाज या मोल अंश, ये पढ़े हो। और क्या पढ़े, मोलैरिटी, मोलरता पढ़े हो, मोलैरिटी और मोलैलिटी। इसके बाद हम देखेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलरता, मोललता, ये इसके सारी चीजें हमने क्लास ले चुके हैं, आपको पता होगा, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा। इसके बाद ये कहते हैं कि देखिए इसमें लास्ट में सारांश लिखा है, मतलब इतना ही टॉपिक है हमारे कोर्स में और इस पे काफी मेहनत चाहिए रहता है। तो चैप्टर 1 अगर बेहतर जाएगा तो चैप्टर 2 भी बहुत बेहतर जाएगा। तो चैप्टर 1 को पूरी तरह से, और जो बच्चे नए ज्वाइनिंग वाले हैं उनको मैं कहूंगा कि आप एक काम करो बेटा कि इस चैप्टर की शुरुआत से चलो, जितना मैंने पढ़ाया है, उसके बाद कल से आप ये समझ लो कि फिर इस मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, मेन तरीके में आ जाएंगे पढ़ने के, जैसा कि मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आज आपको ये कह रहा हूं कि आपको पुस्तक खोलना है, देखना है क्या है, कहां पर कैसा है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, जो मैंने समझा है उसके बेस पर उनसे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हैं बुक में, उसको बना के देखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। जहां पे प्रॉब्लम आता है आप हमें इन्फॉर्म करो कि सर इस तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसको आपको समझाएंगे ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एनसीईआरटी में एक सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इनके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे, ये बता रहे हैं आपको। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम वाले बुक देख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले बुक देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन दोनों में है, सेम चीजें हैं, सेम क्वेश्चन रहता है हिंदी और इंग्लिश में। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये सब हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये सब देखने वाले हैं, ये सब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। सो आप एक रिवीजन कर दो तो फिर ये सब बहुत आसान हो जाएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आज की क्लास इसलिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप रिवीजन करोगे और रिवीजन करके ये बताओ कि कहां पे आपको तकलीफ हो रही, कहां पे नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो किसी को कुछ और बोलना है तो बोल दो, क्योंकि मैं आज इतना ही बोल रहा हूं। और सारे बच्चे जैसे अभय सर, कभी कभी लगता है कि आप ही केमिस्ट्री, नहीं ऐसा गलत बात है। और दूसरी बात, थैंक यू इसके लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है, मैं भगवान कभी नहीं बनूंगा, हम हमेशा इंसान रहेंगे और हमें इंसान रहने में बहुत खुशी होती है। शिवम कुमार सर, पहले का क्लास कैसे मिलेगा? हाँ शिवम कुमार सिंह, मैं आपको बता दूं, आपने हमारा जो है विद्याकुल का ऐप वाले हो तो विद्याकुल ऐप, या दूसरी कुछ और है तो देख लो। जिस ऐप को आपको दिया गया उस ऐप को ओपन करो, उसमें उस चैप्टर को ओपन करो जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में पूरी लाइन से वीडियो मिलेगी आपको, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो इस तरह से आपको मिलते जाएंगे लाइन से, ठीक है, जो अपलोड हो चुका है। तो आपको जो प्रोवाइड हुआ है उसमें आप एक बार चेक करिए, उसमें मिलेगा पूरी वीडियो, ठीक है। अगर कोई बात होगी तो मुझे बताइएगा जरूर। राहुल रॉय, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आएगा बेटा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ होगी तब तो मजा आता है। वीडियो गेम खेलते हो, बिना तकलीफ वाला खेलते हो क्या? बिना तकलीफ वाला खेलते होगे तो वो तो फिर मजा नहीं आता है। फिर आगे चले। तो आज कोई बात नहीं आ रही है आपके तरफ से रिप्लाई, तो मैं कहूंगा कि हम कल मिलेंगे और अच्छे से एक नई तैयारी के साथ, ताकि आप नया जोश के साथ आने के लिए जरूरी था मुझे ये चीज दिखाना, क्योंकि मैंने कल प्लान किया था कि मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक दूं, लेकिन वो या फिर वो न्यूमेरिकल समझाऊं, लेकिन वो जो प्लान था मैंने डिसाइड किया कि अगर बच्चों को बुक नहीं दिखाऊंगा तो बुक के बगैर वो पढ़ना शुरू करेंगे और बिना बुक को रीड करे वो पढ़ना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो बच्चा बुक देखे और रिवीजन भी करे, बीच बीच में रिवीजन करते जाना है अपने चैप्टर का। तो आज बस इतने ही, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। कुछ और बात करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, हाँ हरिराम कह रहे हैं, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला के बहुत सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ना बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए ये सब क्वेश्चन जब आएगा तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो जो सीखे हैं उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा सार्थक अंक जो है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सब क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना हमें। तो इसमें भी जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला भी क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। ये कुछ मोल वाला कॉन्सेप्ट है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है,
ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मूलानुपाती सूत्र, द्रव्यन, अणुद्रव्यमान और अणुसूत्र की गणना कीजिए इस क्वेश्चन के बेस पर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जब आपको मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं कहूंगा। तो जब पूरी तरह से रिवीजन कर लोगे तभी पॉसिबल है, इसलिए आप पूरा एक बार रिवीजन कर लो, फिर उसके बाद चलेंगे। ओके, थैंक यू।